आपकी रो में एंट्री चेक की जाएगी कि क्या आपकी रो में कोई एंट्री मौजूद है कि नहीं। इफ़ रो काउंट ग्रेटर देन 0। एक बात याद रखिएगा, जहाँ PHP के वेरिएबल यूज़ होने वहाँ PHP के ही यूज़ होंगे, और जहाँ आपके फ्रंट एंड के क्रेडेंशियल यूज़ हो रहे हैं जैसे सबमिट, ईमेल और पास, ये जो नाम आपने वहाँ रखा है उसी लिहाज से ये भी यहाँ यूज़ होंगे। आप इनका सिंटेक्स भी चेंज नहीं कर सकते, इवन एक एस भी इसके साथ फालतू नहीं लगा सकते, अदरवाइज आपके कोड में इफ़ के अंदर हमने एक और इफ़ कंडीशन लगाई, नेस्टेड इफ, और यहाँ हमने लिखा रो, और हमने चूँकि 3 रोल्स दिए हैं, एडमिन का, कस्टमर का और एम्प्लॉय का, तो हम यहाँ लिखेंगे यूज़र टाइप, जो कि हमने अपने डेटाबेस में एक एंट्री बनानी है। इफ़ यूज़र टाइप, और इसको ब्रैकेट के अंदर लिखें, इस इक्वल टू, डबल इक्वल, इक्वल क्लियर, सिंगल इक्वल, असाइनमेंट ऑपरेटर है, एडमिन। अगर यूज़र टाइप आपका एडमिन होगा देन आप चले जाएंगे हेडर, एक कीवर्ड होगा यहाँ पे, आप यहाँ पे लोकेशन दे देंगे अपनी, कहाँ रिडायरेक्ट हो जाएंगे आप, एडमिन, एडमिन पेज के नाम से आप कोई फाइल बनाएंगे यहाँ, तो जब आप यूज़र टाइप एडमिन देंगे तो आप एडमिन पेज डॉट PHP पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। इसी तरीके से इसी कोड को कॉपी कर लें, हम रिडायरेक्शन करवाएंगे इसी तरीके से एम्प्लॉय के लिए और क्लाइंट के लिए भी। साथ इसके एक और चीज़ भी ऐड कर लें कि अगर आपने एडमिन पेज पे रिडायरेक्ट करना है तो यहाँ आप एक वेरिएबल बनाएंगे $_ सेशन के नाम से। अब ये वेरिएबल क्या करेगा, आपके पास चूँकि टेबल के अंदर एडमिन की कोई ना कोई आईडी होगी, ये एडमिन आईडी को मैच करेगा। अगर हमें एडमिन की आईडी एज अ प्राइमरी की मिल जाएगी तो बाकी क्रीडेंशियल्स भी, उसका नेम, उसका पासवर्ड और इवन उसकी जो दीगर इन्फो में स्टोर होगी डेटाबेस के अंदर, वो भी मिल जाएगी। डैश के बजाय अंडरस्कोर का यूज़ करें, इक्वल टू डॉलर का साइन लगाएंगे आप, और यहाँ पे आप एक वेरिएबल बनाएंगे रो के नाम से। उस रो के अंदर आप क्या देखना चाहेंगे, आईडी, तो आप यहाँ लिखेंगे आईडी। इसको उठा के चूँकि यहाँ आगे आप यहाँ लें, इसी तरीके से इसको आप कॉपी कर लें। क्योंकि हमने ये इफ़ कंडीशन के अंदर लिखा है, इसके बाद हमें एल्स इफ, हमें यूज़र रोल देखना है क्लाइंट का, और इसी तरीके से हमें यूज़र रोल देखना है कस्टमर का और एम्प्लॉय का। तो इसी को ही देखते हुए हम मज़ीद आगे चलते हैं। इसको मैं पहले आगे कॉपी कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, फिर पेस्ट कर देता हूँ। एडमिन आईडी, एम्प्लॉय आईडी, जब हम एम्प्लॉय आईडी एंटर करेंगे तो हम employee.php पे एम्प्लॉय पेज पे चले जाएंगे, और इसी तरीके से अगर हम कस्टमर आईडी एंटर करेंगे तो हम कस्टमर पेज पर चले जाएंगे। यहाँ चूँकि हमने इफ़ कंडीशन लगाई थी, यहाँ हमें एल्स इफ कंडीशन लगानी है, एल्स इफ, और यहाँ पे हम लिख देते हैं रो
इसी को कॉपी कर लेते हैं। हमें यहाँ चाहिए यूज़र टाइप एम्प्लॉय, और इसी तरीके से हमें यहाँ एल्सिफ यूज़र टाइप चाहिए कस्टमर, और यहाँ हम इसको क्लोज कर देते हैं। अब हमें एल्स में क्या रखना है उसकी बात कर लेते हैं। एल्स यहाँ पे मैसेज, अगर हमारे पास रो में एंट्री कोई नहीं होगी तो नो यूज़र फाउंड एक मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे, अदरवाइज़ हम एक मैसेज डिस्प्ले करेंगे इनकरेक्ट ईमेल पासवर्ड। मैसेज के लिए भी मैं आपको कोड जो है वो प्रोवाइड कर देता हूँ। आप यहाँ मैसेज से कोड लिख लें या आप जावास्क्रिप्ट के ज़रिए एक पॉपअप करवा दें, यह बात पे डिपेंड करता है। मैं आपको ये मैसेज वेरिएबल से जो कोड होगा पॉपअप के लिए वो शो करवाऊँगा। उससे पहले मैं आपको डेटाबेस जो है वो आपने कैसे अपना मैनेज करना है, MySQL पे आके एडमिन पे मैंने क्लिक किया था, तो हम अपने डेटाबेस के मैनेजमेंट की तरफ आ जाएंगे। डेटाबेसिस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास अगर डिफरेंट डेटाबेसेस आपने बनाए हैं तो वो यहाँ मौजूद होंगे। मैंने यहाँ ऑलरेडी एक ग्रोसरी के नाम से डेटाबेस बनाया हुआ है, उसके अंदर एक यूज़र का टेबल है और ये उसके सारे क्रीडेंशियल्स मौजूद हैं कि उसके अंदर हमने आईडी, नेम, ईमेल, पासवर्ड, यूज़र टाइप, इसी तरीके से इसी चीज़ को आगे लेके चलते हुए हम जो है अपने डेटाबेस को भी बनाएंगे इसी चीज़ को देखते हुए। तो हम सबसे पहले अपना डेटाबेस क्रिएट करेंगे। उसके लिए हम जो है अपने डेटाबेस पे यहाँ डेटाबेस नेम पे लिखेंगे EMS और इसको जस्ट क्रिएट कर देंगे। अब यहाँ आप नंबर ऑफ कॉलम दे दें 5, टेबल नेम आप सबसे पहले देंगे यूज़र्स, जहाँ से आपने लॉगिन के डेटा को फैच करवाना है। इसको क्रिएट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। सबसे पहले यूज़र की कोई ना कोई आईडी होगी, उसका कोई ना कोई नेम होगा, उसका कोई ना कोई ईमेल होगी, उसका कोई ना कोई पासवर्ड होगा। आप इन ब्लॉक्स में चीज़ों को एंटर करते जाएं और उसकी कोई ना कोई यूज़र टाइप होगी। तो टाइप हमने आईडी इंट में ही रहेगी, नेम हमने वेरिएबल कैरेक्टर, ईमेल भी हम इसी में रखेंगे और पासवर्ड भी हम, क्योंकि वेरिएबल कैरेक्टर्स की सूरत में हो सकता है। इसी तरीके से यूज़र टाइप, इसको भी वेरिएबल कैरेक्टर कर दें। कितनी वैल्यूज़ आ सकती हैं? आईडी के लिए हम लेंथ दे देते हैं 50, नेम के लिए हम लेंथ दे देते हैं 50, या आपकी स्पेस बचाएंगे डेटाबेस की, बल्कि नेम इतना लेंथी नहीं होता, ये 30 वेरिएबल कैरेक्टर्स में भी आ सकता है। ईमेल के लिए हम लेंथ दे देते हैं 30, चलें इसको 30 रहने देते हैं। पासवर्ड के लिए हम लेंथ दे देते हैं 30 और यूज़र टाइप हम जो है उसके लिए लेंथ दे देते हैं 20, क्योंकि या तो ये एडमिन होगा या कस्टमर होगा या एम्प्लॉय होगा। 20 भी ज़्यादा है, लेकिन चलें। बाय डिफ़ॉल्ट जो यूज़र हम रख देते हैं, डिफ़ाइन कर देते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र हमारे पास होगा एम्प्लॉय। इसी तरीके से हम पोलीशन देते हैं। मेन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है अभी, सिर्फ आप जो आईडी है इसको आपने प्राइमरी की बनाना है, तो उसके लिए ऑटो इंक्रीमेंट को ऑन कर दें और ये हमारे पास प्राइमरी की बन जाएगी। यहाँ आके इसे सेव कर दें तो ये आपका जो है फर्स्ट डेटाबेस तैयार हो गया है EMS के नाम से।
और इसके अंदर जो आपका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से लाइक कर रहा है कि आईडी, नेम, ईमेल, पासवर्ड और यूज़र टाइप। जो यूज़र टेबल है आपने इसके अंदर ये क्रीडेंशियल्स बना ली।